बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल समेत 170 सदस्य होंगे शामिल। पटना के सदाकत आश्रम में सुबह 10 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। 1940 के बाद पहली बार बिहार में हो रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर भी मंथन होगा। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा, बिहार चुनाव की रणनीति बनेगी, देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा बिहार की धरती से देश को संदेश देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार से हमेशा नए इतिहास की रचना हुई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज, कहा दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तब 0 सीट आई थी, बिहार में भी यही हाल होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक, कहा बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं मीटिंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद होटल चाणक्य में शाम 4 बजे महागठबंधन की मीटिंग होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरजेडी की टेंशन बढ़ाई। महागठबंधन में 40 सीटों की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करेंगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की सीधी एंट्री, आज से निकलेंगे सीमांचल न्याय यात्रा पर। एआईएमआईएम ने यात्रा के लिए दिया 4 गए 24 लाएंगे का स्लोगन। ओवैसी आज किशनगंज से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 4 दिन में सीमांचल की 24 में से 13 विधानसभा सीटों पर को कवर करेंगे। ओवैसी की यात्रा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का हमला, राहुल और तेजस्वी ने की घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा। अब ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे कैमूर के भभुआ का दौरा करेंगे। 80 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। जनस्वराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में जुटी। प्रशांत किशोर आज गयाजी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं की पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। बिहार में आरजेडी के माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर तेज प्रताप का हमला, कहा फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे लेने लगेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर बैठक होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा विदेशी हमले से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। 900 साल में घटकर 1947 में 30 करोड़ रह गई। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला किया, कहा आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। विरोधियों पर योगी का प्रहार, कहा जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे हैं। बीएसपी में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने खारिज करते हुए कहा, केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा, बेंग आधार में नाव पलटने से एक महिला की मौत, 4 लोग लापता। नाव में कुल 13 लोग थे सवार, 8 लोगों का रेस्क्यू हुआ, लापताओं की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल बंद रहे हैं सभी शिक्षण संस्थान। समय से पहले सरकार ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान किया। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, 9 लोगों की मौत हुई, 7 लोगों को करंट लगने से मृत्यु, 2 लोगों की डूबने से मौत। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा चेतावनी के बावजूद नहीं किए गए बचाव के उपाय। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से छात्रा की मौत हुई, छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हिमाचल के पाउंटा साहिब में यमुना नदी के तेज उफान के कारण 3 लोग बहे, नहाने के लिए उतरे थे तीनों। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन आज, देवी के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की आज हो रही है पूजा। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए, हजारों की तादाद में लोग गरबा खेलने पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में गरबा का आयोजन, गरबा के दौरान कई झांकियां नजर आईं। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन, भारी संख्या में डांडिया खेलने के लिए लोग पहुंचे, तिलक लगाकर डांडिया ग्राउंड में एंट्री दी गई। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन, गंभीर आरोपों में लंबी सजा काट रहे कैदी निभा रहे हैं रामायण के अलग अलग पात्र। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की छात्रा की बीमारी से मौत हुई, छात्राओं का गुस्सा फूटा, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच हिंसक झड़प हुई, समर्थकों ने दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक, 4 दिन में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया। महाराष्ट्र में नासिक के आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला, आर्टिलरी सेंटर कैंपस में खेल रहे 2 साल के बच्चे को उठाकर जंगल ले गए। तमिलनाडु के गुडालूर में खतरनाक जंगली हाथी को पकड़ा गया, हाथी के हमले में 12 गांव वालों की मौत हुई थी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार की रात भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 11 घायल। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। विक्रांत मैसी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर के खिताब से सम्मानित। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एशिया कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होगी। दुबई में रात 8 बजे दोनों के बीच ही मुकाबला होगा।